भीष्मक और मैया शुद्धमती भी बेटी के लिए मैया अलोपा का पूजन करते हैं। तब महाराज को पुत्री प्राप्त हुई। एक दिन ये राजा रानी दोनों सरयू में स्नान कर रहे हैं और तब तक संत भगवानों देखा महाराज ने एक कमल का पुष्प बहता हुआ चला जा रहा है। महाराज की दृष्टि पहुंची, देखा उस कमल के पुष्प पे बहुत सुंदर कन्या बहती जा रही है। महाराज भीष्मक ने उस पुष्प से उस बेटी को उठाया है, जैसे लगा करके महलों में पहुंचे। ये कमल से पैदा हुई इसलिए इनका नाम पड़ा है कमला, लेकिन ये सुंदर बहुत थी इसलिए देवर्षि नारद ने इनका नाम रख दिया रुक्मिणी। रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई है। ये कथा भी अभी आप इस व्यास पीठ के द्वारा हमारे अनुज उमेश माधव के द्वारा श्रवण कर रहे थे। मैया शुद्धमती को पता चला कि बेटी योग्य हो चुकी है। दासी को बुला करके दासी से कहा महाराज को बुलाना। महाराज को पता चला महारानी ने घर में बुलाया है। महाराज दरबार छोड़ करके आ गए और महारानी से पूछा देवी हमें क्यों बुला लिया। महारानी ने जवाब दिया महाराज आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक राजा होने के साथ साथ एक पुत्री के पिता भी हैं। महाराज भीष्मक कहने लगे बेटी को क्या हुआ। रानी कहने लगी महाराज हुआ कुछ नहीं है, होने वाला है। मतलब तो रानी बोली महाराज तुम्हारी पुत्री विवाही हो चुकी है, समझदार हो गई है, इसलिए आप जल्द से जल्द बेटी के लिए कोई सुंदर घर भर देख करके उसका विवाह कीजिए। क्यों? क्योंकि बेटी जब बड़ी हो जाए समझदार हो जाए बुजुर्गों तो उसका विवाह जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। जो पिता जवान बेटी पर दृष्टि डालता है, संतों का शास्त्रों का ऐसा मत है, उस पिता को दोष लगता है। जो जवान बेटी को देखता है इसलिए बेटी का विवाह कर देना ही जल्दी से जल्दी अच्छा है। महारानी की बात सुनी, महाराज ने कहा घबराओ नहीं, आज ही इस बारे में हम दरबार में जाकर विचार करेंगे और जल्द से जल्द अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। भाइयों महाराज दरबार में पहुंचे, मंत्री से कहा मंत्री कहिए महाराज आज दरबार का जितना भी काम है थोड़ी देर के लिए सब बंद कर दिया जाए और यहाँ हमारे पास जितने भी लोग मुकदमा लेकर के आए हैं उन सब से कह दो आज किसी का मुकदमा नहीं लिया जाएगा, सब अपने अपने घर जाए, सबको भेज दिया जाए। हाँ भैया आज भागवत नहीं होगी, अपने अपने घर जाओ। आप भागवत की मना किसने की है? तो हमें तुम्हें कोई पर्सनली बात करनी है तो इन्हें बैठा रहने दो, पीछे कर लो तब। हाँ हमें आपसे जरूरी विषय पे बात करनी है। अच्छा बात ये है मंत्री महाराज आज ऐसा लग रहा है आंखों से देख करके कि पूरी रात नींद नहीं आई। महारानी कुछ बातें ऐसी समझाती रही कहती रही इसीलिए हमने आपको बुलाया है। अच्छा आप हमारे घर भी जाते रहते हो। बिल्कुल देखा है। आपको पता है हम राजाओं के साथ साथ एक पुत्री के पिता भी हैं। वो तो भाई कोई मंत्री हाँ हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। अच्छा और आपकी नजर में बेटी योग्य कोई लड़का हो, कोई बर हो, सुंदर घर हो, जिसका चरित्र साफ हो, समाज में जिसका सम्मान हो, धनवान हो, बलवान हो, ऐसा कोई सुंदर लड़का हो तो तुम्हारे हाँ जो ज्यादा बड़ा होता है फिर उसको तो कटवाने की जरूरत पड़ती है, लड़के की क्या जरूरत पड़ेगी। ज्यादा बड़ी हो गई है तो कटवा दो, दो करवा दो। मंत्री हाँ बेटी योग्य कोई हो घर हो तो हमें बताओ। वो लड़का देख
देखना है। हाँ हाँ, शादी करनी है। शादी करनी है पुत्री की। अच्छा, अपनी बेटी की लगभग एज कितनी होगी, उम्र? हमारी बेटी इस समय मंत्री 18 साल की हो गई। ओ, तो सही है। कोई लड़का? हाँ, लड़का तो है। कौन है? 6 साल के 3 करवा दे तो सीधा भाग जा रहा है। आज तूने कोई नशा सा किया क्या? नशा कुछ नहीं किया। बेटे नशा जैसी बातें क्यों कर रहा है? अरे हमें शादी करनी है, 6 साल के उनके साथ कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी खेले बिटिया। खिलाएगी, खिला के बड़े कर लेगी बिटिया, और सेवा करने में लगे रहेंगे महाराज। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं है, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। अगर आप कहते ही हो कि लड़का सही सा चाहिए, कुल मिला के सही ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लड़का लड़का अच्छा, एक लड़का मेरी सीट में है, बहुत अच्छा है। कौन है? इधर देखो मेरी तरफ। क्या नाम है? इनके लिए करवा दो। लड़के का नाम? हाँ हाँ, बाणासुर के लिए कैसा रहेगा व्यवस्था? बाणासुर? हाँ, वो बाणासुर कोई कमी है? कमी है। क्या कमी है? उसको बुढ़ापा है तो सही तो है। जवान है। अरे ऐसी सुंदरता भी ठीक नहीं है तो कबर में पैर लटकाए बैठो है। कल जाए बिटिया और जा तो बाणासुर मर जाए तो सारा जीवन बेटी हमारे दरवाजे पे काटे, ऐसा लड़का भी ना चाहिए। अच्छा, तो दुर्योधन के लिए कर दो। दुर्योधन हाँ, लड़का तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर कमी है मंत्री। इसके अंदर भी कमी है। हाँ, इसके अंदर कमी है। हाँ, अभिमानी है और इसने अपने भाई पांडवों का राज्य हड़प लिया है। जिस दिन पांडव अपनी पे आएंगे उस दिन दुर्योधन की जिंदगी खत्म कर देंगे। वो भी बेकार। सारा जीवन बुढ़ापे में जीवन भोगेगी। ये लड़का ठीक नहीं है, कोई अच्छा लड़का बताओ जिसके विचार भी अच्छे हो, धनवान हो। अच्छा, जरासंध के लिए कर दो तो? वो जरासंध हाँ, जो सुबह जाग करके सबसे पहले शराब से कुल्ला करता है, जल्दी मर जाएगा, जल्दी बच जाएगा। ये शराबी है। वो भी बेकार है। बिल्कुल। तो एक लड़का। तो शराब के बारे में तुम्हें नहीं पता मंत्री? शराब के बारे में क्या है? ये शराब जो है हाँ हाँ, बहुत ही बेकार चीज है। अच्छा, घर में अगर कले रखनी हो तो शराब पीना शुरू कर दो। घर में बच्चों को अगर भूखा मारना है, शिक्षा से वंचित रखना है तो शराब पीना शुरू कर दो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये समुद्र से निकली थी बार ये रतन है। मैं पूछना चाहता हूँ उन रतन बताने वाले लोगों से, इस रतन ने कितनों का पतन कर दिया। और एक बात बताएं जलालपुर क्षेत्र के लोगों, आज जिधर भी देखिए शराब के कारण अनेकों माता बहनों का श्रृंगार गुजर रहा है। इस शराब के कारण अनेकों माताओं की गोदी सूनी हो रही है। ये शराब ही है जो आज रोड पे शराब के कारण न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। और तो भाइयों, अनुभव करना कभी आप जिस शराब को हम पीते हैं 100-150 रुपए का वाटर लेकर के हम अकेले पी लेते हैं, जिसके पीने से हमारे घर में जब घर में आते हैं तो पत्नी बच्चे सीधे नहीं बोलते हैं, पत्नी भी ऐठी ऐठी फिरे, बच्चा मुंह से नहीं बोले। तो कभी अनुभव करना इस शराब को बिना पिए एक दिन जिस 100-150 रुपए की शराब पीते हैं उन 100-150 रुपए का घर में सब्जी लेकर के आना, मिठाई लेकर के आना, फल लेकर के आना और बच्चों के साथ बैठ करके खाना, उस
उस दिन पत्नी और बच्चों के भाव देखना, और जिस दिन आप शराब पी करके आओ उस दिन बच्चों के भाव देखना। जिस दिन आप शराब पी करके नहीं आओगे, जिस दिन आप उस शराब को पीते उन पैसों से सब्जी लेके आओगे, घर में फल मिठाई लेकर के आओगे, अपने परिवार के साथ बैठ करके खाओगे, उस दिन आनंद ही अलग होगा। आपके उस व्यवहार से आपके बच्चे भी आपके पास आ जाएंगे, आपसे खुश रहेंगे। आपकी पत्नी जो आपको दिन रात सोचती है कि परमात्मा मेरा क्या दोस्त था जो कैसे शराबी कबाड़ी पति के साथ मेरा जीवन बांध दिया, उस दिन उस पत्नी के विचार भी देखना, आपके प्रति बहुत प्रेम होगा। तो भाइयों, जब इसके पीने से घर में कलह हो रही है, बच्चे बोल नहीं रहे हैं, पत्नी बोल नहीं रही है रानू भैया, तो ऐसी चीज से तो दूर रहना चाहिए। हमें मानव शरीर दिया है भगवान ने, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमें परमात्मा ने ये शरीर देकर के संसार में भेजा है। हमें किसी का पिता बनाया है, किसी का पुत्र भी बनाया है। जो पिता और पुत्र बनाने का किरदार भगवान ने दिया है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, उस किरदार को हमें बड़ी ईमानदारी से निभाना चाहिए। पुत्र का किरदार मिला है तो माता पिता के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। पुत्र बनकर आए हो संसार में, तो इस प्रकार से श्रवण कुमार की तरह से माता पिता के लिए जिम्मेदारी निभाना। जिन श्रवण कुमार ने माता भाइयों अपना सारा जीवन माता पिता के चरणों में समर्पण कर दिया, उस कृष्ण की तरह से पुत्र होने का दायित्व निभाना। जिन कृष्ण ने देव की वसुदेव के कारागृह को हमेशा पुत्र होने के नाते हमेशा हमेशा के लिए कारागृह से, बंदी गृह से माता पिता की कैद आजाद कर दिया। आप सभी कहूंगा बुजुर्गों, अगर आपको पिता होने का दायित्व मिला है तो आप भी संतान के प्रति बड़ी ईमानदारी से निभाना। खैर अधिकांश पहले के बुजुर्ग ऐसे थे जो संतान के प्रति वो सब कुछ किया, और आज भी हर पिता वो काम करता है। अगर संतान नौजवानों ये ध्यान रखना, अगर आपको कभी 20,000 रुपए के मोबाइल की जरूरत पड़ी तो आपने माता पिता से कहा ईमानदारी बताना, उन माता पिता को देखना वो कितने भी कष्ट में रहे हो, कहीं से व्यवस्था की हो, लेकिन आपको 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद करके दिया। तो एक बार आप उन माता पिता के अतीत को याद करना, उनके जीवन की तरफ झांकना, जिन माता पिता ने आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कभी 20,000 रुपए अपने शरीर पर खर्च नहीं किए, लेकिन आपकी हर जरूरत पूरी करने के लिए कहीं से कोई व्यवस्था की हो, लेकिन आपकी इच्छाओं को पूर्ण किया। तो अगर ऐसी संतान, वो संतान अपने माता पिता को दिल को दुखी करे, जिन माता पिता ने हमेशा संतान के लिए सब कुछ किया और अंत में वो संतान उन माता पिता को दुखी करती है, तो बड़ी वेदना होती है। भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन माता पिता ने आपको संसार में लाए हैं, बड़ी ईमानदारी से हर वो कर्म किया है जो संतान के प्रति पिता को मां करते हैं।
नौजवानों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उन माता पिता की सेवा करना। तो अगर शराब के कारण आपके माता पिता आपसे नाराज होते हैं तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। इसे विद्वान लोग बिल्कुल नहीं छूते। विद्वान लोग इसका बहिष्कार करते हैं। और ये इतनी बुरी चीज है, बड़े बड़े लोग हाथ नहीं लगाते। शराब के बारे में परम पूज्य बाबा गुरु स्वामी श्री आधार चैतन्य जी ने भी बहुत कुछ कहा है। बहुत सुंदर एक गीत भी लिखा है, गाया है। और समझना लोगों, शब्दों पे गौर करना, हो सके तो अपने जीवन में उतार लेना, आपके काम आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। अरे चरक और धनवंतर भी दारू को बता दे, और मंत्र भी दारू को पुराना बता दे। समझो, जिसके कारण भाइयों शरीर में बीमारी घर बनाने, प्राण वायु हमारी और आपकी औकात क्या है। शराब के चक्कर में
पड़ गए घरों में ताले। ये सनक सिंह चाचा और धन के अभिमानी दारू ने भी समझदार करे। याद रखना, बड़े बड़े राजाओं के घरों में जाकर के देखो भाई वो ताले पड़ गए। और तो और सनत सिंह चाचा, बड़े बड़े लोग शराब के चक्कर में भिखारी बन गए। और बताएं, लोग ये सोचते हैं कि शराब पीने के बाद लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमें बहुत बड़ा आदमी समझेंगे, बहुत हमारा सम्मान बढ़ेगा समाज में। अगर ये दिमाग में है तो ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि शराब पीने वालों का कहीं कोई सम्मान नहीं होता है और शराब पीने वाला कहीं कोई विद्वान नहीं होता है। और बताएं, आप शांत रहिए। आपको बुरा लग रहा है? पता नहीं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है भगत जी? मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए, मैं काट करके जा रहा हूँ। आपको नहीं सुननी है, आराम से कान बंद करके बैठ जाए। और बता भाइयों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है। वेद शास्त्र का इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है।
को छोड़ दोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना क्षेत्र के भाइयों, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, ये मेरा मानना है।